इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, जहां सीएम नीतीश का बहुत बड़ा ऐलान अब सामने आ चुका है। सीएम नीतीश ने राज्यसभा जाने का ऐलान कर दिया है। तो जिस खबर पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे, हम इस खबर को बता रहे थे, उस खबर पर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की खबर पर मुहर एक बार फिर से लग गई है। और यह मुहर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगा दी है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार का पोस्ट सामने आया है और उसमें उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है कि सीएम नीतीश राज्यसभा जा रहे हैं। उधर विधानसभा की बात करें तो एनआर रसीद भी उनका कट चुका है। आनंद हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर। आनंद, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड जो खबर चला रहा था उस पर खुद मुहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपने पोस्ट के जरिए राज्यसभा जाने का ऐलान। क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए अब जो बातें उन्होंने लिखी वो मैं बता रहा हूँ। पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से अपना विश्वास है समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा तथा उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा के साथ सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहा है चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा इस संबंध भविष्य में भी बना रहेगा एवं आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट करके ये महत्वपूर्ण बातें कही है। इसमें एक और भी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है कि इसके पहले मैं विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य रहा था, लोकसभा का सदस्य रहा था। मेरी इच्छा थी कि मैं राज्यसभा के सदस्य बनना चाह रहा था और मेरी ये इच्छा है। नीतीश कुमार आज भी इस ट्वीट में अगर आप बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अगर देखें तो नीतीश कुमार आज भी अपने पार्टी से आग्रह करते दिखे कि मैं राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। तो ये एक बड़ा संकेत जिसके लिए लगातार कल हम लोग कल से खबर चला रहे थे कि नीतीश कुमार जाएंगे और आखिर वो पुष्टि हो गई जब नीतीश कुमार ने खुद। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताया कि अब से कुछ देर पहले लगभग आधा घंटा से नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच में महत्वपूर्ण मुलाकात हो रही थी और मुलाकात जैसी खत्म होती है नीतीश कुमार एक्स पर पोस्ट करके ये ऐलान करते हैं कि वो राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहे हैं। और उन्होंने बिहार की जनता को धन्यवाद दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि आगे भी वो पूरी अपनी ताकत से वो बिहार के जनता के लिए काम करते रहेंगे और जो भी नई सरकार बनेगी उसे पूरा सहयोग देंगे। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। नीतीश कुमार का ये एक्स पर पोस्ट ये साफ साफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, अब दिल्ली की राजनीति करेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार अगर राज्यसभा जाते हैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी कब छोड़ेंगे, इस पर निगाह रहेगी। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि तमाम परिस्थितियां लगभग तय हो चुकी हैं। नीतीश कुमार 16 तारीख को जब राज्यसभा का शपथ लेंगे राज्यसभा सदस्य के तौर पे, उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि 1 हफ्ते के अंदर नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। एक खबर ये भी मिल रही है कि नीतीश कुमार ने हमेशा नैतिकता की राजनीति की है, तो जब वो राज्यसभा का नामांकन करते हैं उसके बाद घटनाक्रम कभी भी घट सकता है जब आपको नीतीश कुमार की तरफ से कोई बड़ा फैसला दिख जाए। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। और नीतीश कुमार को लेकर जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने फाइनली तय कर लिया है कि वो बिहार में नहीं अब दिल्ली की राजनीति करेंगे और राज्यसभा का सदस्य बनकर दिल्ली में रहकर वो दिल्ली की राजनीति करेंगे। और बिहार से जो 20 सालों का उनका नाता था मुख्यमंत्री के तौर पर, वो अब टूट चुका है। और फिलहाल अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, लेकिन जैसे ही जब नामांकन करेंगे और दिल्ली में राज्यसभा के सदस्य के तौर पे जब वो शपथ लेंगे उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि नीतीश कुमार ने जो पिछले 20 सालों से बिहार की सेवा की है मुख्यमंत्री के तौर पे, बिहार को कहां से कहां तक पहुंचाया। नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति करते नजर आएंगे। और एक जानकारी ये भी मिल रही है कि जेडीयू कोटा में भले बीजेपी की भूमिका में जेडीयू रहेगी और उसके 2 डिप्टी सीएम की बात हो रही है, देखिए जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शायद निशांत कुमार ही अकेले जेडीयू की तरफ से सीएम रहे, ताकि डिप्टी सीएम रहे, माफ कीजिएगा, ताकि उनका कद एक ऐसा रहे जिससे जेडीयू कार्यकर्ताओं नेताओं को एक मैसेज है कि निशांत कुमार ही नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं। तो ये जो लगातार जानकारी मिल रही थी, लेकिन ताजा अपडेट यही है कि नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट करके ऐलान कर दिया कि वो राज्यसभा के सदस्य। चले बिल्कुल आनंद आपके पास आएंगे और शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे हम बीजेपी खेमे की खबर जानना चाहेंगे। अब चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ऐलान कर दिया और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड लगातार इस खबर को आप तक पहुंचा रहा था कि राज्यसभा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा रहे हैं, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि अब इस ऐलान के बाद से बीजेपी में भी हलचल बढ़ी होगी, क्योंकि हम उसी समीकरण की बात कर रहे थे कि अब बीजेपी का मुख्यमंत्री वो कौन होगा। इस पर भी अब जो बातचीत है, वो मंथन है, वो अब शुरू होगा या फिर हुआ भी होगा। होमवर्क करने में आगे बीजेपी रहती है। आपके पास बीजेपी खेमे से क्या खबर?
अब बिल्कुल देखिए, नीतीश कुमार जब राज्यसभा जा रहे हैं तो ये भी तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के इच्छा से ही बीजेपी अपनी अगली रणनीति बनाएगी। और अमित शाह अब थोड़ी देर में पटना पहुंचने वाले हैं और कहा जा रहा है कि अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात भी होने वाली है। उस मुलाकात में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और तमाम लोग भी मौजूद रहेंगे। तो संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि यदि मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी के पास जा रही है तो उस सिलसिले में भी नीतीश कुमार से बातचीत होगी। बातचीत के बाद सारा कुछ निर्णय होगा। हालांकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया उससे साफ तौर पर जाहिर है कि सारी जो कवायद है वो पूरी कर ली गई है। सिर्फ बाकी तमाम चीज़ों का, मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका सिर्फ ऐलान बाकी है। पूरी तैयारी पहले से हो चुकी है और यही एक बड़ा कारण है कि अमित शाह भी पटना आ रहे हैं। और अमित शाह से जब नीतीश कुमार की मुलाकात होगी तो जाहिर सी बात है कि हर बिंदु पर बातचीत होगी। आगे की कैसे रणनीति बनानी है, सरकार कैसे चलानी है, कैसे समन्वय बिठाना, इन तमाम चीज़ों पर आज बात होने की संभावना जताई जा रही है। और फिलहाल इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं और हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ गहमा गहमी पूरे बीजेपी कार्यालय में बढ़ी हुई है। चूँकि अब एक बड़ा मौका है कि बीजेपी ने जो सपना देखा था वो सपना भी बीजेपी का एक तरह से पूरा हो रहा है, क्योंकि अब बीजेपी को के मुख्यमंत्री, बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार के बाद। तो ऐसे परिस्थिति में बीजेपी के लिए ये बड़ा मौका है और तमाम जो पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो इस वक्त बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं। थोड़े ही देर के बाद यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुँचने वाले हैं। उसके बाद सभी लोग यहाँ से हवाई अड्डा जाएंगे, जहाँ से गृह मंत्री का स्वागत करने के लिए पहुँचेंगे, क्योंकि अमित शाह भी लगभग 12:30 से 1:45 बजे के बीच में अमित शाह पटना पहुंच जाएंगे। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अमित शाह सीधे जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उनके पास जाएंगे, वहां बैठ के रणनीति तय होगी। और उसके बाद नॉमिनेशन से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की संभावना जताई जा रही है। हालांकि बिहार विधानसभा में नॉमिनेशन है और वहां तमाम नेता और दिग्गज जो है वो जुटेंगे। तो कुल मिलाकर के अब बीजेपी की जो अगली तैयारी है वो साफ तौर पर अब दिख रही है कि तो इस हलचल पर नजर बना करके रखे रहिए। अभिरंजन जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। अभिरंजन जी, इस बात की हम चर्चा न्यूज़ 18 बिहार झारखंड अपने डिबेट में, अपनी खबरों में लगातार करता रहा, वो आज सच साबित हुआ। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर मुहर लगाई, पोस्ट उनका सामने आता है, ऐलान कर देते हैं कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। 2 दशकों के अगर सियासी घटनाक्रमों में एक बड़े सियासी घटनाक्रम इसे कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस पोस्ट के बाद से आप किस तरीके से अब नीतीश कुमार के आगे के सफर को देखते हैं, जेडीयू के बिहार के सफर को देख रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, कल हम लोगों की चर्चा हो रही थी, उसमें भी हमने कहा था कि नीतीश कुमार जी की इच्छा रही है राज्यसभा जाने की। उन्होंने ऐसा एक बार पहले कहा भी था और आज अपने ट्वीट में यही बात उन्होंने मुख्य रूप से रेखांकित की है कि मेरी इच्छा थी राज्यसभा जाने की और इसलिए मैं जा रहा हूं। तो खैर, ये तो देखिए एक बहाना है, राज्यसभा जाना है, ये एक बहाना है। बात यह है कि जो सत्ता का एक बिहार में समीकरण बना पिछले 2 विधानसभा चुनावों से लगातार, जिसमें कि बीजेपी का अपर हैंड था और जेडीयू उनसे सीटों की संख्या के मामले में भी और अन्य तरह के दमखम के मामले में भी पीछे रही और बीजेपी लगातार सेक्रीफाइस करती रही, नीतीश कुमार का सम्मान करती रही। तो कहीं से नीतीश कुमार जी ने उस चीज को स्वीकार किया है, क्योंकि गठबंधन में धर्म का पालन दोनों पक्षों को करना पड़ता है, सभी पक्षों को करना पड़ता है। तो अब नीतीश कुमार जी ने एक तरह से देखिए रास्ता तो साफ कर दिया है और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि पहली बार 20 साल से आधी सत्ता भोगते हुए बीजेपी, लगातार नीतीश कुमार के पीछे रहती हुई बीजेपी, उसके बड़े बड़े नेता जो है नीतीश कुमार के पीछे, पार्टी छोटे भाई की भूमिका में लगातार 20 साल से रही। तो एक बड़ा मौका है अगर वो अपना मुख्यमंत्री बना पाती है, जो कि मुझे लगता है बना पाएगी, क्योंकि अगर इतना बड़ा मूव हो रहा है। बिल्कुल आपके पास अभिरंजन जी आएंगे और इस बीच देखिए बड़ी खबर